जो किसान बेचारा भैंस चराता है, गाय चराता है, वो कह रहा है कि मोदी वोट चोर गद्दी छोड़। महंगाई बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बेकारी है और घूसखोरी जबरदस्त चल रहा है। जिसका नाम कट गया है, BLO कहता है आधार कार्ड बनाइए, आवासीय प्रमाण पत्र, और उसमें जो है 150 रुपया ब्लॉक ले रहा है। जो RSS के लोग IAS पोस्टिंग हुआ है चुनाव आयोग में, सब मिल करके एक साजिश रच करके नीतीश कुमार को एक कठपुतली बना के, इसीलिए गांव में यह भी चर्चा है नीतीश का ताज मोदी का राज। राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा का चौथा दिन, अंतिम पड़ाव हमजापुर गांव। पंचायत है ना हमजापुर, पंचायत हमजापुर, जमालपुर विधानसभा है और मुंगेर जिला है। यही है पूरा पता। राहुल जी आए, तेजस्वी जी आए, महागठबंधन की बाकी पार्टियों के नेता भी आए, मुकेश सहनी भी थे, दीपांकर भट्टाचार्य भी थे, CPI के भी प्रतिनिधि थे। सब लोग आए, अपना भाषण देकर चले गए। ये कुछ लोग हैं जो गांव में होता है ना, चुनावी माहौल में होता है, सब लोग बैठकी करते हैं, दिन भर का काम का जो प्लान एजेंडा बनाया था मूल्यांकन करते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ, सही हुआ। कैसा रहा रैली, आप बताइए। नाम क्या हुआ चाचा? सगीर अहमद। अहमद जी, अहमद है। अहमद जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि जैसे क्या मतलब उम्मीद के मुताबिक भीड़ जुटा या कम भीड़ जुटी? भीड़ जुटा एकदम, जहाँ यहाँ का पॉपुलेशन है के हिसाब से सारे लोग आ गए। मुद्दा का बात हुआ, मुद्दा की बात हुआ। हाँ, बस वही है। महंगाई बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बेकारी है और घूसखोरी जबरदस्त चल रहा है हर जगह। पर ये सब बात राहुल जी और तेजस्वी जी नहीं बोले, ज्यादा बार वो लोग वोट नाम कटने वाला बात। हाँ, वोट नाम कटने वाला यात्रा, ये तो वोट नाम कटने वाला है। जो हमने आपको उदाहरण दिया, हम अपने नज़रों से वो वोटर लिस्ट को जांच किया, पहचान किया, वह आदमी मर चुका है और उसका वोटर लिस्ट में नाम है। हमजापुर में हुआ है? जी नहीं, हमारे धरहरा प्रखंड का मानगढ़ गांव में, वहाँ पर हुआ। कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए जिम्मेदार है चुनाव आयोग और BLO है। उसके बाद आपका DM है, SDO है, ADM है, ये सब जिम्मेदार। पूरा प्रशासन को ही इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार मानते हैं। अच्छा, ये सही बात बोल रहे हैं? पूरा प्रशासन जिम्मेदार है कि खाली BLO की गलती मात्र से हो गया सारा? एक सिस्टम है, चुनाव आयोग के निर्देश के हिसाब से चलाया जा रहा है, जिसमें यही सब बात है कि इस तरह का वोटिंग करना, काटना, इतने लोगों का काटना है, यहाँ से इतने के लोगों का काटना है, किन किन लोगों का काटना है, वो एक सिस्टम के काम कर रहा है। इसमें सारे अधिकारी, BLO तो सबसे निचला कर्मचारी है उसका, और ऊपर तक का सारा लोग उस नेटवर्क में है। BLO को जो अधिकार देता है करने के लिए, उसी अनुसार BLO करता है। पर अभी सुधार का तो मौका है, अभी 1 सितंबर तक तो सुधार हो ही जाएगा। सुधार का मौका है, और सुधार आप समझते हैं बिहार है ये, बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, किसान लोग हैं, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, समझ जाते हैं, लेकिन वो लोग नहीं समझने में ही विलम्ब हुआ। जब जान गया कि ये बात हुई है, तब लोग सड़क पे आ गए। शुरू में बहुत स्लो रहा, ठीक है, लेकिन जब देख लिया कि साजिश के तहत हो रही है, तो फिर हम लोग सड़क पे आ गए, नेता लोग भी दौड़ने लगे। साजिश के तहत हो रहा है। आप चुनाव आयोग का कहना है कि हम तो देख रहे हैं, हमने रिवीजन बनाएंगे, रिवीजन का ये तो ड्राफ्ट लिस्ट है, ये अंतिम लिस्ट नहीं है। चुनाव आयोग का कहना है ड्राफ्ट लिस्ट है, अगर आपका नाम नहीं है, किसी कारणवश छूटा है, अगर कुछ क्लर्कियल मिस्टेक है, तो आप सुधार करवा लीजिएगा, तो फिर तो ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। जब लिस्ट ठीक हो जाएगा, आपके मन मुताबिक हो जाएगा, तो मुद्दे खत्म हो जाएगा। ये मुद्दा अब खत्म होने वाला नहीं है। देखिए, एक पूरे देश में मोदी का जो सिस्टम चल रहा है, पूरे देश में सच्चाई यही है, ये सारे संवैधानिक संस्थाओं पर ये कब्जा कर लिया है। चुनाव आयोग भी उसी का अंग हो गया, इसीलिए लोग गांव का लोग गरीब गुरबा कहता है मोदी आयोग। अब गरीब गुरबा के तहत नारा पहुंच गया है। जो किसान बेचारा भैंस चराता है, गाय चराता है, वो कह रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, मोदी वोट चोर गद्दी छोड़। ये ग्रामीण के नीचे स्तर तक ये नारा पसंद किया जा रहा है। इसका क्या मतलब है? वोट तो पहले तो चुनाव आयोग ना बनाएगा वोटर लिस्ट में, मोदी जी का क्या नाम? निष्पक्ष रहता
तो ये गलतियां होती ही नहीं। चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है नहीं, वो तो मोदी के बीजेपी के साथ मिलके लगता है काम कर रहा है। इतने कहने के बावजूद भी उसके सारे विकल्प दिए गए, लेकिन एक और साजिश ये नरेंद्र मोदी की सरकार, मोदी जी ने किया है कि चुनाव आयोग को अब हम लोग कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। अच्छा, एक बात बताइए, मोदी जी यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, मान लीजिए हम लोग एक पल मान भी लेते हैं कि लोकसभा चुनाव होता तो आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते इस मुद्दे पर। चुनाव है नीतीश जी का, मुख्यमंत्री वो हैं। जितना अभी तक अटैक हुआ, मतलब मंच से जो राहुल और तेजस्वी जी बोले, दोनों में बहुत ज्यादा नरेंद्र मोदी ही टारगेट पे थे। नीतीश जी को लेकर उतना कुछ कहा नहीं गया, पर चुनाव तो नीतीश जी का है। वो आप ठीक है, नीतीश जी का चुनाव है, लेकिन नीतीश जी तो बिल्कुल अचेत अवस्था में है। वो सरकार भी बीजेपी चला रही है, नीतीश की सरकार नीतीश जी नहीं चला रहे हैं। सारा गांव समाज, मैं एकदम सच्चाई बोल रहा हूँ, सारा गांव समाज का, गरीब तबके का लोग, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दलित, सब जान गया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है, ये बीजेपी ही इसका सर्वे सर्वा है। और जो उसके आईएएस है, जो आरएसएस के लोग आईएएस पोस्टिंग हुआ है चुनाव आयोग में या में, सब मिल करके एक साजिश रच करके नीतीश कुमार को एक कठपुतली बना के, इसीलिए गांव में यह भी चर्चा है, नीतीश का ताज और मोदी का राज। अच्छा, नीतीश का ताज और मोदी का राज। अच्छा, नीतीश का ताज और मोदी का राज। पहले ना आप बताइए, बड़े पद पे हैं, क्या नाम, कौन पद पे हैं आप? पंचायत पंचायत अध्यक्ष। कितना पंचायत में कितना गांव ये वाला हमजापुर में? 8 गांव। कितना वोटर होगा टोटल? 7,500। आपसे हमारा बात हुआ, आप पलटी नहीं मारेंगे, हमारे पास रिकॉर्ड ये। कितना नाम कटा है? करीब एक बूथ का बात करते हैं हम। कौन सा बूथ बताइए? 16 नंबर, उसमें 20-22 गो के लगभग हम जो देखे, बीएलओ चेक किए, 20-22 गो मरा हुआ का कटा। और सही में मरे हैं कि नहीं मरे? हाँ, मरे हैं। ठीक है। तो गलत कितना लोगों का? गलत वही 10-20 गो का गलत छूट गया। आप पलट गए हैं, आप पहले कुछ और बोले। छूट गया है सर। हाँ, पलट गए। हमारे पास दूसरा वीडियो है, वो लगा देंगे। लगाइए ना। छूट गया। बात कर लीजिए पहले। अच्छा, फोन कर लीजिए, फोन पे बात कर लीजिए, कोई जरूरी कॉल होगा तो बात कर लीजिए। अच्छा, तो चलिए, आप एक बूथ का बता रहे थे पर, लेकिन आप पंचायत अध्यक्ष है तो आपको तो खबर सारे बूथ की होगी। तो सारे बूथ में सर अलग अलग बीएलए है, वो सब। बीएलए भी हैं क्या? नहीं, हम पंचायत अध्यक्ष हैं, तो इसलिए कुछ छूटा है जो कि वाजिब छूट गया है। तो ठीक तो करवा रहे होंगे आप लोग? ठीक सर, साइबर काम कर रहा है, बेचारा दौड़ दौड़ के ब्लॉक का चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है। हाँ, तो ब्लॉक को चक्कर काहे लगा रहे हैं? बीएलओ ने ठीक करेंगे, ब्लॉक इसमें क्या करेंगे? बीएलओ लेवे नहीं करता है, कहता है ऑनलाइन कीजिए। आवासीय प्रमाण पत्र बनवाइए। क्या बोल रहे हैं? उसमें जिसका नाम कटा है वो आवासीय प्रमाण पत्र खोता है। तो चुनाव आयोग बोल दिया कि आप आधार कार्ड का जेरॉक्स दे दीजिए। बीएलओ से पूछे धरा और आप तक कहानी बताते हैं, जिसका नाम कट गया है बीएलओ कहता है आधार कार्ड बनाइए, आवासीय प्रमाण पत्र, और उसमें जो है 150 रुपया ब्लॉक ले रहा है, उसके बाद बना के देता है ऑनलाइन करने में। हाँ, ऑनलाइन करने में। खैर, इस सब मुद्दा पे आते हैं, चलिए, तो चल रहे करेगा, 1 तारीख तक लिस्ट ठीक होना होगा, हो जाएगा। अब एक बात बताइए, यहाँ ज्यादा किसको सुनने आया था, राहुल गांधी को कि तेजस्वी यादव को? सबको सुनने आया था, जनरल रूप में। आप बोल रहे तेजस्वी यादव सबको सुनने आया। जब हम गठबंधन हैं तो सबको सुनने आया, तो राहुल जी, तेजस्वी। बढ़िया भाषण कौन देता है? बढ़िया भाषण तो राहुल जी भी अच्छे देते हैं, तेजस्वी जी भी अच्छे देते हैं, जिनको कि विधानसभा में क्लीन चिट दे दिया है पूरे देश। तो एक नंबर बोल दे रहे हैं कि बिहार के अंदर में जो हमारे तेजस्वी जी जो भाषण देते हैं, उसके जोड़ में कोई नहीं है। लालू जी से भी बढ़िया देने लगे हैं। लालू जी से भी बढ़िया देने लगे हैं। ऐसा नहीं कही, लालू जी बहुत शानदार भाषण देते थे। कौन?
लालू जी बहुत अच्छा भाषण देते हैं। आप वो नहीं बात करें, आप नहीं वो करते हैं। तो ठीक है, आप वो तो अस्वस्थ हैं, थोड़ा उम्र भी हो गई। वर्तमान की बात कर रहे हैं। जो तेजस्वी यादव जो सहनशील है, जो असेंबली में जिस तरह से उनको गाली गलौज किया गया, माइक तोड़ के उस पर वार किया, और तेजस्वी यादव जी हैं ऐसे शख्स जो कि उन एक शब्द को जवाब उस टाइम नहीं दिए। आप बताइए, आप कहाँ चले गए? राहुल जी के जितना तारीफ तेजस्वी जी का कर रहे हैं, राहुल जी के भाषण में उतना मजा नहीं आया क्या? नहीं, मजा तो ये किया। लाउड स्पीकर पे बड़े ध्यान से आप सुन रहे हैं। नहीं, मजा तो ये किया, और वाजिब क्या हुआ था? आप लाउड स्पीकर पे एकदम ध्यान लगा के सुन रहे हैं। वाजिब बोल रहे थे, वो ऊपर की बात वाजिब बोल रहे थे। अच्छा, केंद्रीय लेवल का। अच्छा, केंद्रीय लेवल का बोला। अच्छा, तेजस्वी जी विधानसभा का बात कर रहे हैं, वो केंद्रीय राजनीति की बात कर, आप ये कर। हाँ हाँ। आप उड़ले नजर देखते हैं, आप पे कोई प्रेशर है क्या कि क्या बोलना है कि नहीं बोलना है? वैसी बात नहीं है, वैसी बात मतलब ऐसा होगा कि कैमरा ऑफ होगा तो फिर आपसे हिसाब किताब लिया जाएगा। नहीं, नहीं, हिसाब किताब क्या लिया, वैसा बात नहीं है। हाँ। हमारे बीच में हैं? किसान आदमी है, किसान किसान आदमी है। नहीं तो तभी तो बोले क्या, पिछला बार बहुत बढ़िया बोले रहे। एक गरीब तबका का लोग है, और ये आदमी गरीब की लड़ाई लड़ता है यहाँ पर इस पंचायत में। एकदम साधारण मजदूर टाइप का लोग है, और ये एकदम अपना कमर कस के गरीब गुरबा जो बेचारा निहायत कहीं कुछ नहीं है, उसकी लड़ाई है। बड़ा सीधा इंसान है, और जो भी बोलेगा आपको सच बोलेगा। सच पहली बार आप बोले थे, लेकिन इस बार आप पलट गए। कहाँ पलटे हैं? पलट गए, संख्या बढ़ा दी है। पिछली बार 2 आदमी आप बोल रहे थे कि गायब हुआ, इस बार 20 बोल दी। नहीं, वो तो उतना हो गया काउंटिंग में। हरदम बोल रहे हैं। ये तो ठीक है, हम वोटर लिस्ट का मुद्दा है, पर चुनाव 1 सितंबर तक जो आखिरी तारीख दिया है, आपको हम पहले परिचय दे दें। मीडिया प्रभारी हैं राजद के, हमको पहले बता चुके हैं। आप तो नपातुला बोलेंगे तो ऐसा कोई बात नहीं है। हम किसी पार्टी के सदस्य होने से पहले एक भारत का नागरिक हूँ, और मेरा हक होता है कि भाई कि नागरिक को भी, सभी को मैंने समान अधिकार मिले, उसके अधिकार की रक्षा हो, उनके बाद जो भी चाहिए अच्छा शासन मिले, ये सब ये मूलभूत है। इसके लिए ठीक है, आपकी बात सही है। खैर, अब आते हैं कि मेन मुद्दे पे। देखिए, चुनाव तो सिर्फ और सिर्फ SIR पे नहीं लड़ा जा सकता है। SIR में आप बता सकते हैं कि कमी है सिस्टम में, कि चुनाव आयोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करा रहा है, जो आरोप राहुल जी मंच से लगाते हैं, तेजस्वी जी मंच से लगाते हैं। पर आप एक तरह से सोचिए कि अभी भी नाम 62 लाख लोगों का कटा है, जो सरकारी आंकड़ा कहता है। यानी 90% वोटर ऐसे हैं जिनका नाम है वोटर लिस्ट में। उनके लिए यह मुद्दा थोड़ा सा कमजोर मुद्दा है, क्योंकि उससे वो प्रभावित नहीं है। उनके लिए क्या मुद्दा है, क्योंकि उसकी बात बहुत कम हो रही है अभी। देखिए, इसमें क्या है ना कि बिहार की जो अभी जमीनी राजनीतिक सच्चाई है, ये SIR से पहले, SIR तो इधर पिछले 2 महीने के अंदर के मुद्दा है। इसके पहले जो पीछे का जो लगभग 20 साल का जो शासन रहा है, इस शासन में प्रशासनिक भ्रष्टाचार और प्रशासन के द्वारा दबंगई, गुंडई कह सकते हैं आप इसको, ये खुलेआम हो रहा है। आप देख रहे होंगे क्या कि पूरे बिहार में कहीं भी पुलिस वाले को देखिएगा कि वो जनता को घास पात समझ रहा है, जैसे लगता है कि वर्दी पहन करके उसको रंगदारी करने का लाइसेंस बन गया। यही चीज़ जो है ना, मतलब ये एक पुलिस विभाग एक मैंने सरकार का एक प्रशासन का एक हिस्सा मात्र है। आप जितने भी प्रशासन तंत्र से जुड़े लोगों के पास आप जाइए, छोटे बड़े पदाधिकारी के पास जाइए, किसी भी दफ्तर में जाइए, वहाँ मनमाना है, भ्रष्टाचार है। वहाँ पहले कर्मचारी मिले नहीं, ऑफिसर मिले नहीं मिले, भ्रष्टाचार का आपको दर्शन हो जाएगा। दर्शन, ये जो भ्रष्टाचार जो है ना, और ये प्रशासन का मनमानी, काम ना करने की आदत, लोगों को टालने की आदत, या बिना पैसा दिए जल्दी से काम नहीं करेंगे, ऑफिस से बाहर जाके चाय दुकान पर घूम रहे हैं, आप पैसा दीजिए तो तुरंत जाके। खैर, ये सरकार की बात ये तो यही चीज जो है, ये जो आदत जो प्रशासन के पास हो गया है ना, मनमानी करने का, जनता के अधिकार का अवहेलना करने का, अपना कर्तव्य को के खिलाफ अपना फैसला करने का मन से, यही चीज जो है, ये चुनाव का जो ये SIR हो रहा है, यही चीज वहाँ पर भी दिख रहा है।
उसी का नतीजा है कि जो जितना भी जो ये गड़बड़ी देख रहे हैं ड्राफ्ट लिस्ट में, जैसे कि किसी का नाम छूट जाना, मरे का हटाना है, उसको छोड़ देना, कुछ जिंदा लोगों का नाम काट देना, या जैसे कोई एप्लीकेशन भी देता है संशोधन का, उस पर कुछ काम नहीं होना, तो ये सब चीज़ जो है ना प्रशासन का लापरवाही, भ्रष्टाचार, मनमानी, मनमौजी, ये सब का मिला जुला है। और इस सब से ये तो मुद्दा तो हम समझिए गए, हम कह रहे हैं कि चीज का जो है ना, इसी चीज का जो है ये एसआईआर के बहाने गुस्सा फूटा है। और ये इसका जो नेतृत्व जो राहुल जी कर रहे हैं, तेजस्वी जी कर रहे हैं, तो ये जो सब जगह जो बिहार में आप लोग एगो बड़ा बात बताते हैं। अभी मुकेश सहनी जी भाषण दे रहे थे तो बोले हमारे अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। राहुल जी ये बात नहीं बोल रहे। जी, ये देखिए, ये चीज़ जो है ना, ये ऊपर की राजनीति आप समझ सकते हैं कि गठबंधन की राजनीति आज के दौर में पूरे देश में चल रही है। गठबंधन की अपनी खूबियां भी हैं और मजबूरियां भी हैं। तो इसके कौन सा मजबूरी है कि जो राहुल जी नहीं बोल रहे हैं उनका नाम? मजबूरी उस समय जो क्या किसके पक्ष में कितना सीट आता है, उस समय कौन योग्य है, कौन पात्र हैं, ये बहुत सा चीज होता है जिसको कि हम तो आप तो राजद में हैं, आपको तो खखस के मांगना चाहिए कि मुख्यमंत्री बना दीजिए। ये आप विवादित बात मत बोलिए। ये हम लोगों के हमारे गठबंधन में ऐसा कोई भ्रम नहीं है। ये स्वाभाविक बात है कि हमारे मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी जी है और प्रधानमंत्री पद के दावेदार राहुल जी है। निश्चित रूप से हमारे वीआईपी के मुकेश सहनी को भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। इसमें किसी डिप्टी सीएम मिल जाएगा उनको, जिसका मांग क्या मिलेगा? बहुत बड़ी जिम्मेदारी में बहुत कुछ होता है। सरकार में सिर्फ एक डिप्टी सीएम कोई बड़ा पद नहीं होता है, इससे भी बड़ा पद हो सकता है, उनको केंद्र में भी दिया जा सकता है, बहुत बड़ा चीज। तो ये चीज उस समय की परिस्थिति, केंद्र में तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे देगी। नरेंद्र मोदी सब दिन थोड़े हैं, उनका तो बस चलान कट गया हुआ, ये रिजर्वेशन हो गया है गद्दी छोड़ने का, ट्रेन खुलने वाली है, समय पर वो जाएंगे और उसके बाद तो ये हो जाएगा। तो ये नीतीश जी का क्या होगा? नीतीश जी क्या होगा? नीतीश जी रिटायरमेंट के एज में है। नीतीश जी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। नीतीश जी को नाम लेने वाला सब होगा। 20 साल से मुख्यमंत्री है, ऐसा कैसे नाम नहीं लेने वाला? नहीं होगा, देख लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। हाँ हाँ, नीतीश जी पिछले ही चुनाव में कह चुके हैं कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, आप लोगों को याद होगा। और ये मजबूरी में उनको ये काम करना पड़ रहा है। उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये स्वतः उनके पास कोई अभी ऐसा कोई दिली आकांक्षा भी नहीं है कि हम आगे सरकार चलाएं। अभी 1 साल पहले आपकी पार्टी डोरे डाल रही थी सत्ता में आने के लिए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये सब तो राजनीतिक उठापटक चलिए चलते रहा। खैर वो दूसरी बात है। चुनाव का ऐलान तो फिलहाल नहीं हुआ है, पर मुद्दे गर्म होने लगे हैं। फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा है वो वोटर लिस्ट, वो रिवीजन जिसे चुनाव आयोग ने शुरू किया था, और वो नाम जिन्हें काट दिए गए, उसको लेकर एक संशय है। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की अन्य पार्टियां लगातार आरोप लगा रही हैं कि ये पक्षपात किया जा रहा है, चुनाव को दूषित करने की कोशिश है। आगे क्या होगा नहीं पता। फिलहाल यही मुद्दा है जिसे लेकर राहुल अपने मताधिकार यात्रा पर निकले पड़े हैं। ये एक बैठकी थी जहां पर संभवतः राजा